Hello and Assalamu alaikum. Welcome to IT series. I hope so you all are fine. MS Word लेक्चर नंबर 5 की इस वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले हम अपना MS Word को ओपन करते हैं। यहाँ से हमने टाइप किया MS Word एंड देन हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ी लोडिंग होगी और हमारा MS Word जो है वो ओपन हो जाएगा। पिछले लेक्चर्स में हमने MS Word की हिस्ट्री को डिटेल में डिस्क्राइब किया। उसके अलावा हमने MS Word के इंटरफेस की एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया। हमने फॉन्ट ग्रुप जो है हम पढ़ चुके हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ चुके हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ के कुछ फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट्स को। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अलाइनमेंट। Alignment. Basically, there are 4 alignments on MS Word. MS Word. These are, these are given below. सबसे पहले हमारे पास होती है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑन है, जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आप इस पे कर्सर अपना लेके जाते हैं तो ये आपको एक बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है जिसमें वो बता रहा है कि अलाइन लेफ्ट यानी कंट्रोल L, अलाइन ऑन योर कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट अलाइनमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बॉडी टेक्स्ट एंड मेक द डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड। तो ये तो है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके अलावा हमारे पास दूसरी अलाइनमेंट होती है सेंटर अलाइनमेंट। ये हमारे मार्जिन को वो सेंटर से अलाइन कर देती है। सेंटर अलाइनमेंट के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है राइट अलाइनमेंट की। ठीक हो गया। राइट अलाइनमेंट ये हमारे टेक्स्ट को जो है वो राइट साइड से अलाइन कर देती है। पेज के राइट साइड से हमारे टेक्स्ट को जो है ये अलाइन कर देती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है जस्टिफाई का। वैसे तो हमारी बेसिकली जो है वो 4 अलाइनमेंट्स ही होती हैं, लेकिन MS Word 2016 में जो मजीद फंक्शंस को एडवांस किया गया है उसके अंदर ही जस्टिफाई के ऑप्शंस को भी एडवांस किया गया है। जस्टिफाई के अंदर मजीद कैटेगरीज निकलती हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो ये तो हमारे पास आ गई बेसिक अलाइनमेंट जो कि 4 अलाइनमेंट्स है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड द राइट अलाइनमेंट एंड लास्ट वन इज जस्टिफाई। तो सबसे पहले हम अप्लाई करके देखेंगे। अभी तो जो हमने जितना भी कुछ लिखा ये सारे का सारा हमारा लेफ्ट अलाइन था। अगर आप देखें तो ये हमारा जितना भी एरिया अगर हम सिलेक्ट करें तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक मार्जिन की तरह उसने हमारे वर्ड्स को, टेक्स्ट को जो है वो अलाइन किया हुआ है। ठीक है, मीन्स के लेफ्ट साइड से हमारा मार्जिन है। राइट अलाइनमेंट अगर हम यूज करें, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। तो इसको भी हम का फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए और इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको बड़ा कर दिया और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। सपोज हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड द राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट क्या है? यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। बजाय इसके कि हम इतना बड़ा पैराग्राफ लिखें तो शॉर्टली मैं क्या करूंगी, एक फार्मूला अप्लाई कर दूंगी। तो जैसे ही अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, जो हमारे पिछले वाले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी वो ही एंटर करने के बाद हमारी वही फॉर्मेटिंग आ रही है। क्योंकि मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसको अनबोल्ड कर दूंगी यहाँ से और यहाँ से इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर दूंगी। यहाँ से साइज में तकरीबन इसका 12 रखूंगी। यहाँ पे मैं पैराग्राफ लाने के लिए फार्मूला अप्लाई करूंगी, इज इक्वल टू रेंट एंड ई। एंटर जैसे ही प्रेस किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से पैराग्राफ जो है वो शो होने लग गया। अब ये बहुत ज्यादा पैराग्राफ है, मुझे इतने ज्यादा पैराग्राफ नहीं चाहिए। जस्ट आप लोगों को डिफाइन ही करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। अब देखिए मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद
मैं जैसे ही अपनी सेंटर राइट अलाइनमेंट पे जाती हूँ, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो अब देखें इसने हमारे टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन कर दिया। मीन्स कि हमारे पेज का जो मार्जिन है वो राइट साइड पे हो गया। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, यहाँ से हम यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। आपको लेफ्ट अलाइनमेंट का भी जरा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। इसी को हम कॉपी करेंगे, इसी को थोड़ा बहुत हम कॉपी कर लेते हैं। ये अभी हमारे पास राइट अलाइनमेंट हुई है, तो हम इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। अभी तो मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही लेफ्ट अलाइनमेंट को प्रेस करूंगी तो अब देखें ये राइट अलाइनमेंट में क्या हुआ था, उसने हमारे पेज के मार्जिन को राइट साइड पे कर दिया। और इसी तरह लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या हुआ कि उसने हमारे पैराग्राफ को पेज के लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग कर दिया। इसी तरह अगर हम सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं तो इसका भी डिफरेंस आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। यहीं से मैंने इसको कॉपी किया ताकि सेम फॉर्मेटिंग हमारी रहे, फॉर्मेटिंग भी चेंज ना हो। तो यहाँ से हमने इसको जस्ट मैं लेफ्ट की जगह सेंटर लिख देती हूँ। सेंटर अलाइनमेंट में होगा क्या अभी देख लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी एंड देन पेस्ट किया, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाकर के सेंटर अलाइन को प्रेस करने लगी हूँ। अब जैसे मैं सेंटर अलाइन करूंगी तो इससे हमारे पेज को, इसने हमारे टेक्स्ट को सेंटर से अलाइन कर दिया है, यानी पेज के सेंटर से इसने हमारे टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर दिया। तो ये तो होगी हमारी 3 अलाइनमेंट। अब राइट अलाइनमेंट जो है इसकी की मैं आपको बताती चलूं। अगर आप अपने कीबोर्ड से जा करके कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं तो आपकी राइट अलाइनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अपने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है सिलेक्टेड एरिया, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइनमेंट पे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए की यूज करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड पे जा करके कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। इसी तरह अगर आप सेंटर अलाइनमेंट यूज करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो जाएगी। मींस आपका टेक्स्ट पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आती है वो है जस्टिफाई। ठीक है, इसी को फॉर्मेटिंग को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। सेंटर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया जस्टिफाई। ठीक है, अब जस्टिफाई होता क्या है, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अलाइनमेंट इसको हम लेफ्ट दे देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होती है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही ले जाते हैं। ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इसमें होगा क्या, इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे जस्टिफाई के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास जो है इसके 4 ऑप्शन डिस्प्ले हो गए। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है जस्टिफाई, सेकंड वन है जस्टिफाई लो, थर्ड वन है जस्टिफाई मीडियम एंड द फोर्थ वन इज जस्टिफाई हाई, कि आप किस टाइप का जस्टिफिकेशन चाह रहे हैं। जस्टिफिकेशन के बाकी जो ऑप्शन है ये हमारे पैराग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे देखिए जस्टिफाई हाई करूंगी तो आप देख रहे होंगे कि उसने हमारे टेक्स्ट को जो है टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग करके हमारे पैराग्राफ को जो है वो उसकी लेंथ जो है वो लॉन्ग कर दी है। इसी तरह देखें अगर मैं जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करती हूँ तो मेरे जो टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग है वो कम हो गई है। इसी तरह अगर मैं जस्टिफाई लो पे क्लिक करती हूँ तो मजीद कम हो गई मेरे टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है। और अगर मैं अपने नॉर्मल उस पे जाना चाह रही हूँ तो मैं सिंपल जस्टिफाई कर दूंगी और ये मेरा नॉर्मल उस पे जो है नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो हो जाएगा। राइट, आई होप सो आपको यहाँ तक अलाइनमेंट जो है वो क्लियर होगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, इसको हम स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी इन 2 लाइंस के दरमियान कुछ स्पेसिंग आ जाए, कुछ थोड़ा डिफरेंस आ जाए,
या ये पैराग्राफ जैसे मेरा खत्म हो रहा है, सपोज अब हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं जैसे कंट्रोल ई कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये सेंटर में हो गया, ठीक है, सेंटर लाइन कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में और ये जो नीचे हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है, इसके दरमियान थोड़ा गैप होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अपने कर्सर को अलाइनमेंट के एस के करीब, यानी जो भी मेरा सेंटेंस होगा, जो भी टेक्स्ट होगा, उसके लास्ट पे, अपनी लाइन के लास्ट पे हम इसको रखेंगे कर्सर को। मिड में भी रख सकते हैं, स्टार्ट में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको मिड में रखती हूँ तब भी हम जो स्पेसिंग दे सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों लाइंस के दरमियान जो है वो स्पेस आ जाए। तो मैं करूंगी क्या, मैं जैसे इस पे कर्सर रखती हूँ, अभी कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिंग पे गई। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप कितनी स्पेसिंग देना चाह रहे हैं। 1.0 की स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, 1.15 की देना चाह रहे हैं, 1.5 की देना चाह रहे हैं, 2.0 की देना चाह रहे हैं, 2.5 की, 3.0। अब देखिए जैसे मैं इसको बढ़ाती जा रही हूँ तो हमारे टॉपिक, जो टॉपिक का नेम है, ये जो लाइन है, इन दो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे ही मैं 1.0 पे लेके गई तो बहुत कम हो गई, 1.15 पे लेके गई तो थोड़ी और बढ़ी। इसी तरह से ये देखें स्पेसिंग आपको नजर आ रही होगी कि बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर आप अपनी पसंद की स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो आप लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप शो हो गया, तो यहाँ से आपको जा करके बता सकते हैं। अभी आपको आपके टेक्स्ट के बारे में पूरी डिटेल दे रहे हैं कि ये जो है आपका सेंटर अलाइन है, आउटलाइन लेवल जो है वो बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है, और इसी तरह टेक्स्ट बता रहा है लेफ्ट टू राइट। तो ये सारी ऑप्शन जो है आप यूज करते हुए यहाँ पे जो ये प्रीव्यू है, ये आपके जो जो आपका पैराग्राफ होगा या जो आपकी लाइन होगी या जो आपका सिलेक्टेड एरिया होगा, ये यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग। इसके अगर आप मजीद ऑप्शन में जाएं कि अगर आप पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग ऐड करना चाह रहे हैं या पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं और स्पेसिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बकेट। हमें एक बकेट नजर आ रही है, बेसिकली ये शेडिंग होती है। MS वर्ड में इसको शेडिंग कहा जाता है। इसके अंदर डिफरेंट शेड्स पड़ी हुई हैं। आप जिस भी लाइन को शेड देना चाह रहे हैं तो ये आपकी लाइन को शेड दे देता है। अब हाईलाइट में और शेडिंग में बहुत फर्क है। अगर आप हाईलाइट करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ जहां तक आपका टेक्स्ट होगा वहीं तक हाईलाइट करेगा। सपोज अगर मैं इस पर हाईलाइट इफेक्ट अप्लाई करती हूँ तो आप देखें इसने सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइन को, जितना मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको हाईलाइट किया। लेकिन अगर मैं अपने राइट अलाइनमेंट पे जाकर के यहाँ से कोई शेडिंग देती हूँ तो देखें इसने मेरी पूरी लाइन को जो है वो शेडिंग दे दी है। तो ये शेडिंग और हाईलाइट का एक डिफरेंस है। यहाँ पे हम डिफरेंट शेडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट शेडिंग दे देते हैं, कोई और कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम ग्रीन कलर, ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे अब देखिए सिर्फ मैं कर्सर अपना रख रही हूँ, जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है सिर्फ उसी लाइन को जो है ये शेड दे रहा है। यहाँ से हम येलो कर लेते हैं या येलो के अलावा हम रेड कर लेते हैं, समथिंग दिस। तो ये हमारे पास हमारा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो असाइनमेंट रेडी हो रही है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारी टेबल वाली क्लास होगी। तो उस टेबल वाली क्लास के अंदर हम इस वाले ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और तब आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर अभी मैंने समझा दिया तो आपको इसकी कुछ खास समझ नहीं आने वाली, राइट। अभी तक हमने अलाइनमेंट्स को देखा था, स्पेसिंग को देखा, तो अब हम बुलेट्स को देखेंगे। अब हम अप्लाई करने लगे हैं बुलेट्स को। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमने अपने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद अब ये बताएगा, जैसे हमारे ये बेसिक पॉइंट्स हैं, अलाइनमेंट के बेसिक पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स को हमेशा बुलेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। बुलेट्स होगी या नंबरिंग होगी तो उसमें लिखा जाता है इसको। अभी हम इसमें बुलेट्स अप्लाई करेंगे। अभी देखिए आपने इस पे जो भी हम बुलेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये प्रीव्यू हमें साथ साथ दिखा रहा है कि आप कौन सा बुलेट जो है इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, बुलेट अप्लाई हो गया। तो इसी तरह से टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। टॉपिक हमारा था आज का अलाइनमेंट्स का, उसके अलावा हमने बुलेट अप्लाई करना देखा। अभी हम देखते हैं
कि अगर हम नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज मैं इस पे चाह रही हूँ कि नंबरिंग अप्लाई हो जाए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास नंबरिंग लाइब्रेरी आ जाती है। आप 1 2 रखना चाह रहे हैं या आप इस तरह की फॉर्मेटिंग चाह रहे हैं, आप कैपिटल रोमन चाह रहे हैं, आप स्मॉल लेटर्स में रोमन चाह रहे हैं, तो ये सारी आपको एबीसी चाह रहे हैं, एबीसी ब्रैकेट के साथ चाह रहे हैं। तो इसका बेनिफिट एक्चुअली ये होता है, सपोज देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे कोई चीज करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने लिखा 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मैंने हाइब्रिड कंप्यूटर के ऊपर जो है वो यहाँ पे मैं नंबरिंग लगा देती हूँ, नंबरिंग लगाई। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हमने अगला कोई वर्ड लिखना होगा या अगली टाइप लिखनी होगी कंप्यूटर की, हमें 2 लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे 2 लिखा हुआ आ गया, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया लैपटॉप कंप्यूटर, नोटपैड कंप्यूटर, ठीक है। अब आप देखिए कि ये ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज, अब जैसे यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे कुछ टाइप किया, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो लिखा हुआ हमें दे रहा है। राइटिंग हमें बार बार जो है वो नंबरिंग अप्लाई नहीं करनी पड़ रही, बल्कि ये हमें ऑटोमेटिकली हमारी नंबरिंग जो है वो हमें लगा के दे रहा है। इसी तरह एबीसी होगा, अगर आप एबीसी वाला फॉर्मेट यूज करते हैं तो एबीसी सीक्वेंस से आपके पास आती जाएगी। तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग भी ये फॉर्मेटिंग यूज करते हुए जो है कोई एक असाइनमेंट अपनी रेडी करें, एक टॉपिक आप उठाएं किसी भी बुक का, किसी भी किताब से आप कोई भी टॉपिक ले लें, उसको आप राइट करें, राइट करने के बाद आप उस पर ये सारी चीजें अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद एक खूबसूरत सी आप अपनी फाइल रेडी करें, डेली बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जबरदस्त आप सीख पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक फंक्शन डिटेल में बताऊं, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल ना रहे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत सी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।